आरबीआई के गवर्नर संजय मेहरोत्रा जी ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद इसी शुक्रवार को कुछ मेजर डिसीजंस लिए और वो मेजर डिसीजंस हैं रेपो रेट, सीआरआर और गोल्ड लोन से रिलेटेड। आज उन्हीं सब विषयों के बारे में मैं आपके साथ एक डिस्कशन करना चाहता हूँ और ये डिस्कशन सेंटर्ड होगा इस बात के ऊपर कि इन सारे इनिशिएटिव्स का आपके ऊपर, हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या ये इंडिया की इकोनॉमी को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहला काम तो आरबीआई गवर्नर संजय मेहरोत्रा जी ने ये किया कि रेपो रेट को 6% से घटाकर 5.5% कर दिया। इस साल रेपो रेट को पहले भी 2 बार घटा चुके हैं। पहली बार फरवरी में 0.25 बेसिस पॉइंट्स और उसके बाद अप्रैल में भी 0.25 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि इसी साल रेपो रेट को 1% घटाया जा चुका है। अब इसके मायने क्या हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये है पहली बात। इसके बाद दूसरी बात है सीआरआर की कटौती। सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशो। आरबीआई गवर्नर ने कैश रिजर्व रेशो को भी घटाकर, जो कि अभी तक 4% था, 3% करने का निर्णय लिया है और उसे आने वाले समय में कुछ ट्रांचेज में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। इसके अलावा आरबीआई गवर्नर साहब ने एक और बड़ी घोषणा की एंड दैट वाज रिलेटेड टू एलटीवी ऑन गोल्ड लोन्स, यानी कि जो आपको वैल्यू मिलती है आपके गोल्ड के बदले इन फॉर्म ऑफ लोन, वो 2.5 लाख तक के लोन पर अब ज्यादा मिलेगी। अभी तक लोन टू वैल्यू यानी कि एलटीवी 75% होता था, यानी कि आपके सोने की आपको 75% तक की वैल्यू के बराबर लोन मिलता था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 85% कर दिया गया है। अब आपको ज्यादा लोन मिलेगा। तो ये 3 बड़ी घोषणाएं आरबीआई गवर्नर ने इस बार की एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद की हैं। अब इनके मायने क्या हैं ये समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रेपो रेट की। तो पहले तो ये समझिए कि रेपो रेट आखिरकार होता क्या है। देखिए, भारत में जितने भी कंज्यूमर फेसिंग बैंक्स हैं, चाहे आपका एसबीआई हो, चाहे आपका पीएनबी हो या यूनियन बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, ये सारे कंज्यूमर फेसिंग बैंक्स हैं। ये सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेते हैं आपको कर्जा देने के लिए। लेकिन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इन बैंक्स को फ्री में कर्जा नहीं देता, वो उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है और उस इंटरेस्ट को कहते हैं रेपो रेट। तो जब आरबीआई ज्यादा रेपो रेट चार्ज करता है, यानी कि ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक से, तो उन्हें पैसा मिलता है महंगा, तो वो आपको भी पैसा देते हैं महंगा। लेकिन जब रेपो रेट कम हो जाता है तो आरबीआई कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक्स को पैसा देता है, बदले में बैंक्स भी आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा दे देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेपो रेट्स कम होने से अब आपको कर्ज सस्ता मिलेगा। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि अगर आपने अभी कोई लोन ले रखा है तो आपको उस पर कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि आपकी जेब में ज्यादा पैसा बचेगा। इसके भी मायने हम आगे समझेंगे। देखिए, दूसरी बात है सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशो। अब आरबीआई का एक और नियम है और वो नियम ये है कि बैंक्स के पास जितना भी पैसा जमा होता है उस पैसे का एक निश्चित हिस्सा उन बैंक्स को आरबीआई के पास जमा करना है किसी भी कंटिजेंसी के लिए। उसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशो यानी कि सीआरआर। और अभी तक जो सीआरआर था वो था 4%। अब आरबीआई ने ये कहा है कि हम उस 4% के सीआरआर को घटाकर कर देंगे 3%। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक्स के पास अब ज्यादा पैसा बचेगा आपको लोन्स देने के लिए। तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि ये होने के बाद अब बैंक्स की किटी में ज्यादा पैसा होगा और वो आपको ज्यादा लोन दे पाएंगे। और तीसरी बात ये जो हमने गोल्ड लोन के बारे में की थी, यानी कि गोल्ड लोन स्पेशली 2.5 लाख तक का गोल्ड लोन, उस पर एलटीवी यानी कि लोन टू वैल्यू बढ़ा दी गई है। पहले आपके सोने के बदले आपको 75% लोन मिलता था, अब आपको 85% लोन मिलेगा। और साथ ही साथ उसमें किसी तरह के आपको वेरिफिकेशंस भी नहीं करवाने होंगे, तो आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। अब इससे भी फायदा क्या होगा कि कंज्यूमर्स को आसानी से और ज्यादा पैसा मिल पाएगा, यानी कि कंज्यूमर्स के पास
ज़्यादा लिक्विडिटी या कैश की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। अब देखिए, इन तीनों घोषणाओं से एक कॉमन मोटिव पता चलता है हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, और वो मोटिव ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडियन इकोनॉमी में कंज्यूमर्स के हाथ में ज़्यादा पैसा देना चाहती है। तो ये एक पॉजिटिव बात है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी एक कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी है। हमारी अर्थव्यवस्था का टोटल अगर आप परसेंटेज निकालें तो उसका लगभग 60% सिर्फ कंजम्पशन है। क्योंकि देखिए, हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी तो है नहीं, हम इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा और एक्सपोर्ट करते हैं कम। तो हम नेट इंपोर्टर्स हैं, नेट एक्सपोर्टर्स नहीं हैं। हमारा ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है कंजम्पशन पे, और कंजम्पशन को ही आरबीआई बूस्ट करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने यूनियन बजट में ये कहा था कि जिन लोगों की इनकम 10 लाख तक की है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना, यानी कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा छोड़ा था। अब आरबीआई भी वही कर रही है, आपके हाथ में ज़्यादा पैसा छोड़ रही है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि इससे डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा, और जब डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्राइवेट प्लेयर्स कैपेक्स बढ़ाएंगे, यानी कि प्राइवेट कैपेक्स भी बढ़ेगा। क्योंकि जब आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो जो कंपनियां आपको सारा सामान देती हैं वो ज़्यादा बनाने की भी कोशिश करेंगे, और जब उन्हें ज़्यादा बनाना होगा तो उन्हें नए संसाधन जुटाने होंगे, नई फैक्ट्रियां लगानी होंगी, नए सप्लाई चेन नेटवर्क्स क्रिएट करने पड़ेंगे, नए डीलरशिप्स बनेंगे। तो ये जो कंजम्पशन बढ़ेगा, इससे आपको तो फायदा होगा ही, क्योंकि आप सस्ते दरों पर कर्जा ले पाएंगे और आसानी से चीज़ें खरीद पाएंगे। साथ ही साथ कंपनियों को भी फायदा होगा, क्योंकि उनका ज़्यादा सामान बिकेगा तो वो ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में पंप करेंगे। पिछले काफ़ी समय से एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ था, क्योंकि सरकार तो लगातार कैपेक्स अपना बढ़ाते चले जा रही थी, अपना पैसा ज़्यादा वो इकोनॉमी में पंप कर रहे थे, लेकिन प्राइवेट कैपेक्स नहीं हो रहा था। अब इस कदम के बाद जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्राइवेट कैपेक्स भी बढ़ेगा, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव मूव है। क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा कारण उसका डोनाल्ड ट्रंप है, आप जानते हैं, और वो अनसर्टेनिटी अभी कुछ समय तक बनी रहेगी। भारत की स्ट्रेंथ ये है कि हमारा कंजम्पशन स्ट्रांग है, और मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी कम्स फ्रॉम कंजम्पशन। हम उसे बूस्ट कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा मजबूत पहलू है हम उसे और मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इन सारे इनिशिएटिव्स के लिए मैं गवर्नमेंट को दूंगा और आरबीआई को दूंगा 10 on 10, 10 में से 10 नंबर। बहुत ही शानदार इनिशिएटिव, बहुत ही शानदार पॉलिसी, और जो काम आरबीआई आने वाले समय में करती उन्होंने उसे फ्रंट लोड कर दिया और 50 बेसिस पॉइंट्स का रेपो रेट में कट दे दिया। बहुत शानदार, बहुत पॉजिटिव। बट द गवर्नमेंट एंड आरबीआई विल हैव टू कीप एन आई ऑन व्हाट इज हैपनिंग अराउंड इंडिया। और ग्लोबल मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है वहां पे बहुत ज्यादा अनसर्टनिटी है, उसको वॉच करते रहने की जरूरत है। बट दीज इनिशिएटिव्स, दीज पॉलिसीज आर वंडरफुल। आई रियली अप्रिशिएट इट, and you should also appreciate it. And thank you so much for watching my videos, appreciating, commenting, liking. आपके व्यूज़ भी लगातार बढ़ रहे हैं, और इसी मोटिवेशन की वजह से मैं हर इतवार को अब रेगुलरली वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ, और भविष्य में भी करता रहूँगा। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।